हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमने रेशनल नंबर के बारे में जाना कि किसे बोलते हैं, साथ ही इसकी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जाना। ठीक है, अब आगे इस बुक के पेज नंबर 9 पे 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके किसी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह से सॉल्व किया गया, एक तो नॉर्मली जैसे करते हैं और दूसरा इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो हम देखेंगे कि कैसे जब हम इन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता ही है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रखते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न नहीं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये एक एडिशन है। ठीक है, ऐड करना है। इसमें देख रहे हैं हम 4 रेशनल नंबर से। तो इसको सॉल्व करने के पहले तो ये नॉर्मल तरीका है, जैसे हम कर सकते हैं 7, 11, 21, 22, इन सब का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए। तो यहाँ एलसीएम निकाला गया है तो आया है 462। ठीक है, अब 462 तो इसका कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अब फिर इसी हिसाब से न्यूमरेटर भी चेंज होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर चेंज करने के लिए 462 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 198। फिर 11 से डिवाइड करेंगे 462 को, जो आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -252। फिर इसी तरह से बाकियों का करते हैं। या आप लोगों ने फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में पढ़ा ही होगा, अभी तक आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल तरीका है। बाकी फिर देखेंगे कि ये पॉजिटिव है तो इनको एक साथ रखेंगे, निगेटिव को एक साथ, और जो बड़ा होगा, यहाँ निगेटिव बड़ा होगा तभी यहाँ पे निगेटिव में आया है आंसर, -1/25/4/62। ठीक है, तो एक तो ये नॉर्मल हो गया जैसे कि हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम प्रॉपर्टी का यूज़ करें। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट एज, यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी का जैसे 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, ऐसा कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 3/7 और -8/21 को एक साथ कर लेंगे, ऐड करना है सबको, और -6/11 प्लस 5/22 को एक साथ ऐड कर लेंगे। इसको करने से फ़ायदा क्या होगा कि 7 और 21 एक ही टेबल में आएगा, तो छोटा जो इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर निकलेगा, अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एक छोटा नंबर होगा जिसे आसानी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ 462 एक बड़ा नंबर था और फिर उससे हमें सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा। लेकिन अगर हम ऐसा नंबर चुनते हैं जो एक ही टेबल में आते हैं, नज़दीक हो, जैसे 7 और 21 एक ही टेबल में आते हैं, 11 और 22 एक ही टेबल में आते हैं, तो इनको एक साथ ऐड कर लेंगे, इनको एक साथ। ठीक है, किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम किसी भी 2 नंबर को आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं, तो यूज़ कर लेंगे वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 3/7 प्लस -8/21 फिर प्लस -6/11 प्लस 5/22। अब इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो आएगा 21। 7 और 21 का 21 ही आएगा, और 11 और 22 का एलसीएम 22 आया, तो इनका 21, 22 आया। वहाँ क्या आया था 462, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था। तो यहाँ आसानी से हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो 3 3 जा 9। ठीक है, और 21 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो -8 का -8 रहेगा। ठीक है, हो गया ये सॉल्व। दूसरा 11 2 जा 22, तो 6 2 जा 12, और 22 1 टाइम मल्टीप्लाई तो 5 भी 1 टाइम मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 आया। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/21। ठीक है, 9 - 8 आएगा 1/21। ठीक है, 9 - 8 1 हो जाएगा बाई 21, और ये प्लस, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -7/22। अब इनको ऐड करेंगे तो 21 और 22 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 462। तो हमें सिर्फ 2 ही नंबर हैं, वो भी छोटे हो चुके हैं। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान है, सिर्फ 2 नंबर। तो 462 को फिर 21 से हम डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उतना ही रहेगा। ठीक है, तो 22 आया।
फिर 462 को 22 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 147 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -125/462। और पीछे भी क्या आया था, सेम यही आंसर आया था, -125/462। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर्टी यूज़ करने की तो हम आसानी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, इसमें तो एडिशन का था। नेक्स्ट एक है ये मल्टीप्लिकेशन को भी हम प्रॉपर्टी यूज़ करके कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9। इसको अगर हम सॉल्व तो नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, 4 और 3 यहाँ कोई डिविजिबल है नहीं तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4/4 × 3, ये -12 हो गया, 5 7 जा 35। ठीक है, और फिर यहाँ कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, और यहाँ 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। ठीक, अब फिर इसको 7 5 जा 35 ये आ गया। ठीक है, 7 5 जा 35 और 8 3 जा 24, तो ये हो गया। ठीक है, अब इनको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, -12 × -35 तो ये आ जाएगा 12 -35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रिड्यूस करके 1/2 आएगा। ठीक है, और फिर 35 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो भी आएगा उसको हम रिड्यूस करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल तरीका। दूसरा, अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो फिर ये और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो डू इट एज, ऐसे भी कर सकते हैं, -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9। तो इसमें -4/5 × 15/16 इसको और इसको एक साथ रखा गया है। ठीक है, और 3/7 × -14/9 को एक साथ रखा गया। यहाँ भी हम ऐसे इनको कॉमन इनका जो फैक्टर है उससे कटा सकते थे, लेकिन यहाँ एक साथ रख किया गया है। ठीक है, यूजिंग कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो कितना आसान हो गया, ये हो गया 3 1 जा 3 -3 और ये हो गया 4 1 जा 4। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद से ये 2 1 जा 2 -2 और यहाँ 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 6/12 1/2। ठीक है, 6/12 को रिड्यूस करके 1/2 आया। तो यहाँ भी 1/2 आया है और यहाँ भी 1/2, लेकिन यहाँ हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया जिसकी वजह से ये आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेंगे कि देखो एडिशन में क्या देखना है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो ऐसा हम चुने, 2 को जो को हम एक साथ कर रहे हैं, 3 को एक साथ कर रहे हैं, तो ऐसा हम इनको ग्रुपिंग करें कि उनका जो डिनोमिनेटर है वो एक ही टेबल में आता हो, जिससे कि एक छोटा सा एलसीएम निकले। ठीक है, तो कॉमन डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो मल्टीप्लाई डिवीज़न करने में आसान। इस तरह से ग्रुपिंग करें। मल्टीप्लाई करने में क्या है कि हम इस तरह से ग्रुपिंग करें कि उनका कॉमन फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो आसानी से इनको हम रिड्यूस करके और फिर आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक और प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे द रोल ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का क्या रोल है। अगर हम जीरोस को ऐड करते हैं, लुक एट द फॉलोइंग, 2 + 0, अगर हम होल नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा। ठीक है, 5 - 5 में इंटीजर में भी अगर 0 ऐड करेंगे तो नंबर खुद ही आएगा। ठीक है, उसी तरह से रेशनल नंबर में भी है, -2/7 + 0 = 0 + -2/7 = -2/7। ठीक है, तो जैसे हम इंटीजर में होल नंबर में 0 को ऐड करने पर नंबर खुद ही आता है, उसी तरह से हम रेशनल नंबर में भी 0 को ऐड करेंगे तो नंबर वो खुद ही आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, कभी भी 0 ऐड करेंगे तो नंबर खुद ही होगा। ठीक है, तो इससे बोलते हैं 0 इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, ये एक प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट
जो है द रोल ऑफ 1, अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 0 ऐड कर रहे थे, रोल ऑफ 0, इसमें 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे होल नंबर में मल्टीप्लाई किया 1 से तो वो नंबर खुद ही आया, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने रेशनल नंबर में -2/7 इंटू 1 तो इज इक्वल टू 1 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7, ठीक है। 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से 3/8 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। 3/8 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 3/8 से मल्टीप्लाई करो, -2/7 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को -2/7 से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर खुद ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं 0 ऐड करने को, और 1 से मल्टीप्लाई करने को, इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें ये होता है कि हम आसानी से सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, हम अलग अलग उनका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बना के, और फिर आसानी से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये इसमें हम समझेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस कंसीडर द रेशनल नंबर्स। ये 3 रेशनल नंबर दिया गया है, -3/4, 2/3 एंड -5/6, ठीक है। तो -3/4 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई और ये दोनों ऐड हो रहा है, ठीक है। 2/3 प्लस -5/6 इज इक्वल टू इस नॉर्मल तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो, ठीक है, इज इक्वल टू -3/4 इंटू ये हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर इनका 6, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और ये 1 6 1 जा 6, तो -5, ठीक है। तो इसको सब सॉल्व करने के बाद ये -3/4 तो रहेगा ही, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/6 इज इक्वल टू 3/24 इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो ये हुआ 1/8। तो -3/4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 4 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ -6/12 जो कि हुआ -1/2। ये अगर हम एक करते हैं मल्टीप्लाई तो, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इस नंबर को इससे और इससे मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें, ठीक है, तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम तोड़ के करें, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो बाहर वाले से दोनों ही मल्टीप्लाई होगा। -3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 और -3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/6, और इन दोनों का फिर जो प्रोडक्ट होगा जुड़ेगा। जैसे कि एक का प्रोडक्ट अभी यहाँ निकाला -1/2, इसी तरह से, और दूसरे का प्रोडक्ट निकाला तो 5/8। अब -1/2 प्लस 5/8 को ऐड करेंगे तो आएगा 1/8, जो कि पहले भी आया था, ठीक है। तो 1/8 यहाँ आया था, ठीक है। और फिर ये एक साथ हमने इनको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई किया तो 1/8 आया, और इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके और फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया तो भी 1/8 आया। तो इससे क्या पता चला कि हम अलग अलग, देखो, -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 इज इक्वल टू -3/4 इंटू 2/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस -3/4 इंटू -5/6 प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब इस नंबर से ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, या फिर आसान तरीका क्या है, इन दोनों को पहले ऐड करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे ट्राई दीजिए, जिसको मैं भी करा दूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में है।
तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है। तो 2/5 देख रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है 3/7 से, ठीक है। तो 3/7 मल्टीप्लाई बाई 2/5 यहाँ पे भी है, और 3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5 यहाँ पे भी है, ठीक है। ये 2 बार है, तो क्यों ना हम इन दोनों को जोड़ के और एक ही बार मल्टीप्लाई करें, जैसा कि हमने पहले किया, और इसको फिर बाद में पीछे रख दें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किया गया 2/5 मल्टीप्लाई बाई -3/7 -3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5, इसको और फिर इसको, ठीक है। ये 2 टाइम है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके और फिर इससे एक ही बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर बाद में -1/14 को सॉल्व करेंगे। तो फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5 -1/14 ये लास्ट में आएगा, ठीक है। ये दोनों 3/5 से मल्टीप्लाई, ये भी 3/5 से मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ, 3/7 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 बार है तो हम इन दोनों को ऐड करके एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/7 को तो हमने ले लिया, और 2/5 प्लस 3/5 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, 3/5, ठीक है। -3/7 को हमने कॉमन ले लिया, और 2/5 और 3/5 को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो क्या आया, ये आया 5/5, ठीक है। तो 3/7 इंटू 1, ठीक है। 5/5 का मतलब क्या हुआ, 1 ना हुआ। तो इस तरह से -3/7 ये तो है ही, सॉरी ये 1/14 ये यहाँ से चला आ रहा है जो कि निगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो अब -3/7 इंटू ये 1 आया सॉल्व होके, 1 -1/14। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो -3/7 इंटू 1 -3/7 ही होगा, और 1/14, तो -3/7 इंटू 1/14 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नहीं, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो चुका है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि 7 और 14 का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 14, ठीक है। तो 7 2 जा 14, तो 3 2 जा 6, 14 1 जा 14, तो 1 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो गया, ठीक है। ये -1 हो गया, और ये -6 हो गया। तो -6 -1 ये हो गया 7/14, ठीक है। तो 7/14 को रिड्यूस करेंगे तो -1/2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जो क्वेश्चन दिए गए हैं ट्राई दीज में, तो ट्राई दीज में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7/5 इंटू 3/12 इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करना है। तो 7/5 इंटू -3/12, और देख रहे हैं 7/5 यहाँ पे भी है, 7/5 यहाँ पे भी, तो इनको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दें, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो। इससे अच्छा है कि इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई बाई -3/12 प्लस ये 5/12, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, इससे अच्छा ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये 12 तो कॉमन है, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। और -3 + 5 है, तो ये हो गया 2/12 हो गया, ठीक है। तो 7/5 इंटू 2/12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 1 जा 7 और 5 6 जा 30, 7/30 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड इसको देख लेते हैं, इसका साइन मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस होगा नहीं, तो ये हो गया -2 हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव बढ़ा था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो 2/12 सही है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, 7/30। नेक्स्ट है 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9। तो देख रहे हैं 9/16 2 टाइम है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 9/16 को कॉमन ले लेंगे, और
4/12 प्लस -3/9 -3/9, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 और 12 का आ जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 9/16 और इसको हो जाएगा ये 36, ठीक है। तो 12 3 जा 36, तो 4 3 जा 12 प्लस 9 4 जा 36 और 3 4 जा 12 -12, ठीक है। ऐसे कर दो तो ये हो जाएगा 9/16 इंटू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। +12 -12 0/36, तो ये 0 ही होगा, तो इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। बाकी ये लास्ट में ये आप लोगों का है, यहाँ पे एक्सरसाइज है यहाँ पे। तो नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इसमें ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 में किसी नंबर से, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर वो खुद ही आएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये फर्स्ट का है, ठीक है। ये सेकंड में यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई ये बताना है। तो -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू, इसको हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है 2 नंबर्स के, तो ये कम्यूटेटिव में होता है ऐसा प्रॉपर्टी, या कम्यूटेटिव भी बोल सकते हैं। -19/29 इंटू 29/, देखो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब जो है इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। तो उल्टा करने से क्या होगा, आंसर बनाना चाहिए। इसको रिसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कौन सी प्रॉपर्टी हमें अलाउ करते हैं। 1/3 इंटू 6 इंटू -4/3, यहाँ मल्टीप्लाई है, 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 एक साथ ग्रुपिंग है। तो अब क्या करें, ग्रुपिंग तोड़ दिया, 1/3 इंटू 6, इसको एक साथ ग्रुपिंग कर दिया, तीसरा बाहर हो गया। ऐसा कब हमने देखा था एसोसिएटिव में। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। बाकी अब ये आप लोग व्हाट हैव वी डिस्कस, ये आप लोग पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि ये हमने सब कुछ सीख लिया। तो ये आप लोगों का चैप्टर 1 रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।